प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में बोर्ड की तरफ से जो आपका पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा और कैसा रहेगा, कितने उसके पार्ट होंगे, कितने नंबर का होगा, कितने समय का होगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके स्क्रीन पे पेपर दिखाई दे रहा है, ये एक सैम्पल पेपर है जो मैंने तैयार किया है। प्यारे बच्चों, आपकी जो टाइमिंग है वो रहेगी 2.5 घंटे, और जो पेपर होगा वो आपका 60 नंबर का होगा। 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 को हम देखते हैं। पार्ट 1 भी आपका 30 नंबर रहेगा और पार्ट 2 भी आपका 30 नंबर का रहेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले 1.5 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, पार्ट 1 करना है, जिसमें आपको सभी के उत्तर लिखने होंगे खुद अपनी तरफ से। और जो पार्ट 2 है उसमें आपको 4 उत्तर मिलेंगे, उसमें से आपको एक उत्तर छांट कर लिखना है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। वो लास्ट 1 घंटे में आपको मिलेगा और वही आपको लास्ट 1 घंटे के अंदर करना होगा। तो प्यारे बच्चों, बड़े ही ध्यान से देखना है। अगर आप इन प्रश्नों को याद करते हो, पढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है। तो पहला प्रश्न जो है वो है, ओम का नियम क्या है। तो आप इसको देख सकते हैं, ओम का नियम क्या है। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता प्लस की 4 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है, इस लेंस का उपयोग भी आपको लिखना है। ठीक है, आगे है, विद्युत मोटर क्या है, इसका क्या सिद्धांत है, इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए या समझाइए। ये 5 नंबर का होगा। आगे इसका अथवा भी पूछा जाएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। और ये 2 नंबर का है पार्ट इसका। और बी पार्ट इसका, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, समझाइए। तो इसका इस तरीके से अथवा भी पूछा जाएगा। यानी पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 के अंदर खंड ए जो है वो आपका 10 नंबर का रहने वाला है। उसमें 3 प्रश्न होंगे, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का, और भौतिक विज्ञान होगा उसमें सारा। इसके बाद में प्यारे बच्चों, खंड ब रसायन विज्ञान से संबंधित होगा। इसमें भी 3 प्रश्न होंगे, एक 2 का, ठीक है, एक 3 का और एक 5 का। तो इसमें मैंने यहाँ लिखा, देखो, विकृत गंधिता क्या है, उदाहरण भी दें। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है, दावन सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, वो 2 पार्टों में डिवाइड है, ए और बी, 2 भाग हैं उसके, एक 2 का, एक 3 का, 5 नंबर का। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातुएं हैं, तो आपको इसका उत्तर देखना है, लिखना है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं बताओ। ठीक है, इस पेपर को मैं हल नहीं करवा रहा, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए बनाया। आप खुद करेंगे, फिर दूसरी बार मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, पहले आप खुद करेंगे। ठीक है, आगे है, इसका अथवा भी आएगा। अथवा में देखो, मैंने यहाँ लिखा है, किस तत्व में, तो सारे एक एक नंबर के हैं, 5 पार्ट। इस तरीके से भी आपका 5 नंबर का पूछा जा सकता है। 2 कोष तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित हो, ऐसा आपको एलिमेंट्स बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 वाला कौन सा होता है तत्व। कुल 3 कोष तथा संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बताना है आपको। दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन, ऐसा तत्व बताना है आपको। कुल 2 कोष संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आपको इन सभी के छोटे छोटे उत्तर देने हैं और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जो आप अथवा में से जो आपको अच्छी तरीके से आता है उसको आपको करना है हल। इसके बाद में खंड स जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे। खंड ए जो था वो भौतिक विज्ञान 10 नंबर का, खंड ब जो था वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री 10 नंबर का। अब जीव विज्ञान ये भी 10 नंबर का है। अब इसमें देखो, प्रश्न नंबर 7 जो है, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये 2 नंबर का प्रश्न मैंने यहाँ पर डाला है, इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रश्न नंबर 8, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन आते हैं, ये 3 नंबर का है। आगे प्रश्न नंबर 9 है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों, चित्र बनाना जरूर आएगा, चाहे पाचन तंत्र का आ जाए, श्वसन तंत्र का आ जाए, चाहे उत्सर्जन तंत्र का आ जाए। 2 नंबर का इस तरीके से पूछा जा सकता है।
और इसका बी पार्ट है सौपोषी क्या है, सौपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं पौधे के अंदर घटती हैं। जो 3-4 घटनाएं हैं, 3 घटनाएं जो आपको यहाँ लिखनी है, 2 और 3 नंबर का मिला के 5 नंबर का हो जाएगा। इसका अथवा भी होगा और में, तो वो क्या है देखो, भिन्न भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन पथ आरेख चित्र से समझाओ। ये 3 नंबर का। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 में 10, 10 और 10 तीनों खंड मिलाकर के 30 नंबर का प्रश्न है। और जो मैंने प्रश्न डाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इनको याद करोगे तो आपकी परीक्षा के अंदर बहुत फायदा होने वाला है। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपको ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाएं। आगे प्यारे बच्चों, पार्ट ये तो था 1 30 नंबर का, जो पहले 1.5 घंटे में आपको हल करना है। इसके बाद में हम पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 2 आपका कैसा होगा, तो प्यारे बच्चों पार्ट 2 जो होगा बहुविकल्पी होगा। तो यहाँ देखो पार्ट 2 कैसा है, बहुविकल्पी। इसमें भी 3 खंड होंगे, पहला भौतिक विज्ञान का, दूसरा रसायन विज्ञान का और तीसरा जीव विज्ञान का। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैंने बनाया, तभी मेरे को फ़ायदा होगा कि आप खुद इनके उत्तर दोगे और जिसका नहीं आता है उसका खुद से देखोगे अपनी किताब में। हाँ, अगली वीडियो में मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। 1 नंबर का प्रश्न देखो, 4 उत्तर हैं। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या अथवा उत्तल। तो इन 4 उत्तरों में से आपको छांट करके उत्तर देना है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, कॉर्निया पर बनाता है, परितारिका पर, पुतली पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर। इन 4 उत्तरों में से आपको छांट करके लिखना है। सभी मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 3 है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वायु वाले दिन। प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है प्रकाशीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में, ए और बी दोनों में, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का है। 4 ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। इसमें यहाँ पर v बराबर 4 संबंध दे रखे हैं, तो उसमें आपको देखना है भी कौन सा सत्य है। प्रश्न नंबर 6 है, 5 RS में 5वें आर का क्या अर्थ है। इनकार, कम उपयोग, पुनः प्रयोजन, पुनः चक्रण। तो ये जो 5R सिद्धांत है इसमें पांचों की आपको पता होनी चाहिए भी क्या मतलब है इसका। और 5वें का मैंने यहाँ पर पूछा है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से छांट के लिखना है। गंगा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो आपको इनमें से देख के लिखना है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो इस 4 उत्तर में से आपको देना है। जर्मनी, भारत, डेनमार्क, चीन में से सबसे कम प्रकीर्णन किस प्रकाश का होता है, तो आपको नीला, पीला, बैंगनी और लाल दिया हुआ, इसमें से आपको खुद उत्तर देना है। आगे रसायन विज्ञान आ गया। तो रसायन विज्ञान के अंदर प्यारे बच्चों कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ। तो यहाँ इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। अम्लों वाली एक टेबल आपकी बनी हुई है, वो सभी अम्ल आप याद कर लो, बहुत फायदा होने वाला है। उसमें से 1 नंबर आपका पक्का आएगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, जो राख बनती है उसका बताना है क्या चीज़ है वो। एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु जो मुलायम होती है, चाकू से काट सकते हैं, नाम लिखना है। एथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह लिखना है। एथेनॉल में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। 4 सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है, तो इन चारों में से आपको छांट के देखना है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें सहसंयोजक आबंध कितने वो बताने हैं। यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखी है मैंने, इस अभिक्रिया को बताना है कैसी अभिक्रिया है, संयोजन है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन है कि विस्थापन है। ठीक है, आगे इसके बाद में खंड स जो है उसमें भी सारे 1-1 नंबर के ही रहेंगे। पादप में जल का वहन होता है, इन सब में से बताना है। मनुष्य में वर्कक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, इन 4 उत्तर में से बताना है। अलैंगिक जनन की द्विविखंडन विधि से जनन होता है, 4 उत्तर में से बताना है। आगे भावी जड़ किस में है, प्रांकुर में, बीजपत्र में, मूलांकुर में, पत्ती में।
तो इसमें से आपको छांट के बताना है। निम्न में से कौन सा हार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो 4 ऑप्शन है, उसमें से एक उत्तर सही है। ऐसे भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरह, ओजोन परत सूर्य से आने वाली खालिस्तान विकिरणों से रक्षा करती है, तो खालिस्तान भी पूछे जा सकते हैं। आगे हैं हरे पौधे कहलाते हैं, तो 4 उत्तर में से आपको छांट करके बताना है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो 4 हार्मोनों के नाम लिखे हुए, उसमें से एक हार्मोन पादप हार्मोन, उसका नाम लिखना है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं, दुर्मिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें आपको उत्तर छांट के लिखना है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो जनन तंत्र में से पक्का इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, उसके पार्ट्स आप याद कर लेना सारे। दीर्घद्रोम का क्या कार्य है, तो प्यारे बच्चों दीर्घद्रोम का कार्य क्या है, छोटी आंत के अंदर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, उनका काम क्या है वो आपको बताना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसका जो नाम है, जो वानस्पतिक नाम है वो भी पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक नाम। तो प्यारे बच्चों ये एक मॉडल टेस्ट पेपर कह सकते हो, इसको गैस पेपर कह सकते हो, जो मैंने तैयार किया है। अगर आप इसको कर लेते हो तो प्यारे बच्चों आपको एक विश्वास आएगा भी आपके कितने नंबर आते हैं और किस तरह का पेपर आएगा, तो इसको ज़रूर करके देखना। मैंने इसको हल नहीं करवाया है, इसलिए नहीं करवाया ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो। ठीक है, पहले पार्ट में 9 प्रश्न होंगे और दूसरे में 30 होंगे, टोटल 39 होंगे। लास्ट 1 घंटे में आपको बहुविकल्पी करने होंगे, यानी 4 उत्तर वाले करने होंगे, और पहले 1.5 घंटे के अंदर आपको पहला पार्ट करना होगा 30 नंबर का, जिसमें आपको उत्तर लिख करके देने हैं। विज्ञान के अंदर शब्द ऊपर लिखे होंगे, जब पेपर पढ़ोगे ना, 2 नंबर वाले 20 शब्दों में लिखना है, 3 नंबर वाला 30 शब्दों में लिखना है, तो उससे ज़्यादा आप सीमित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों इस सैम्पल पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को, जो एक मैंने आपके लिए आज तैयार किया है, आप अच्छे से इसको घर बैठ के करोगे। ठीक है, पहले बिना देखे करोगे भी कौन कौन से प्रश्न आपको याद हैं, कितने नंबर आपके आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में करोगे और मुझे बताओगे। अगर हल करवाना है तो आगे कल के बाद मेरे को आप कमेंट दे दीजिएगा, मैं इसको हल भी करवा दूंगा। धन्यवाद।